हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू संपत्ति प्राइवेट आईटीआई रहीमाबाद नियर एयरपोर्ट प्रयागराज। तो इस स्टडी चैनल के माध्यम से आज हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत एंटरप्रेन्योरशिप यानी एंटरप्रेन्योर चैप्टर का एनालिसिस करेंगे। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो यह वीडियो बेसिकली इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर फर्स्ट ईयर वाले कैंडिडेट के लिए है। तो आज हम एंटरप्रेन्योरशिप के पार्ट 1 पर एनालिसिस करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप का मीन्स ये होता है एक नई थॉट, एक नई विचारधारा, राइट। आप उस चीज़ को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो आपके एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत आता है। जैसे आपका कोई सपोज सेव है, राइट। तो आप जब उस सेव को बेचेंगे तो उसकी कॉस्ट 10 रुपये है। अगर आपने उसका जूस निकाला तो उसकी कॉस्ट हो गई 20 रुपये, राइट। और अगर उसके चिप्स बना के बेच दिए तो उसकी कॉस्ट हो गई 50 रुपये। तो ये आपका एंटरप्रेन्योरशिप में आता है। जैसे आप एक आलू का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। सपोज आलू आप 20 रुपये किलो ख़रीदते हैं, राइट। अब आपने क्या किया, आलू की चिप्स बना दी। तो वो जो 20 रुपये किलो आलू ख़रीदा था उसका आपने 10-10 रुपये के पैकेट बनाए, राइट। तो आप उसमें कितने पैकेट बना सकते हैं, 10 पैकेट, यानी 100 रुपये आपने उस 20 रुपये के आलू से कमा लिए चिप्स बना के। तो ये थॉट प्रोसेस आपके एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत आता है। तो आजकल आप देख रहे हैं इंडस्ट्री नए नए स्टार्टअप लॉन्च कर रही है, जिसमें हमारे नए नए युवा सामने आ रहे हैं, नए नए एंटरप्रेन्योर सामने आ रहे हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन पर और एनालिसिस करते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का प्रमुख कार्य है। तो अगर हम बात करें ऑप्शन को देखा जाए, लघु उद्योग यानी जो छोटे उद्योग रहते हैं को अन्य शाख वितरण माध्यमों के जरिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये भी ठीक है। लघु उद्योग में रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराना, ये भी सही है। जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक होती हैं उनका कार्य दोनों ठीक हैं। लघु उद्योग का अन्य शाख वितरण माध्यमों के जरिए वित्तीय सहायता प्रदान भी करती हैं और लघु उद्योग में रोजगार के आधिकारिक अवसर भी प्रदान करती हैं, जो हमारी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक होती हैं। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1964 यानी 1 जुलाई 1964, राइट। इस टाइम पर आपकी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना हुई थी। लघु उद्योग यानी जो आपके शॉर्ट बिजनेस है ना, को ऋण देने वाली संस्था क्या है, तो आपके राज्य वित्त निगम और राज्य उद्योग निदेशालय, ये भी ठीक है। वाणिज्य बैंक एवं भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ये भी ठीक है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ये भी ठीक है। जो आपके लघु उद्योग होते हैं उनको ऋण देने वाली ये तीनों संस्थाएं हैं, अर्थात उपरोक्त सभी अखिल भारतीय मंडलों में सम्मिलित है। अखिल भारतीय मंडलों में सम्मिलित जैसे आपका भारतीय हथकरघा बोर्ड भी है आपका, ठीक है। आपका अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड भी है। उपरोक्त दोनों, तो दोनों सही हैं आपके। अखिल भारतीय मंडल में सम्मिलित आपका भारतीय हथकरघा बोर्ड भी है और अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड भी है। नेक्स्ट, उप संविदा केंद्रों की स्थापना की गई थी। जो उप संविदा केंद्र हैं उनकी स्थापना की गई थी तो किसके माध्यम से, सहायक उद्योगों को भूमि एवं बिल्डिंग बहुत कम दाम में मिल सके, ये भी ठीक है। उन्हें तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई जाए, यानी उनको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, ये भी ठीक है। हायर परचेज स्कीम द्वारा मशीन उपलब्ध कराई जाएं, ये भी ठीक है, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट कह रहा है जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है। तो जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य अगर हम बात करें, उद्योगों के विकेंद्रीयकरण को प्रोत्साहित करना, अर्ध शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर
एवं लघु उद्योगों की सहायता करना, और उपरोक्त दोनों, तो दोनों सही हैं। जो आपके जिला उद्योग केंद्र बनाए जाते हैं वो बेसिकली उद्योगों के विकेंद्रीकरण के लिए बनाए जाते हैं। अर्ध शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर एवं लघु उद्योग की सहायता करते हैं। कौन? आपके जिला उद्योग केंद्र। नेक्स्ट, एक अच्छे उद्यमी यानी एक अच्छे एंटरप्रेन्योर का महत्वपूर्ण गुण है। जैसे कि मैंने बताया था, मानव प्रगति की पहचान करना, परखने की योग्यता, राइट, यानी थॉट प्रोसेस होना चाहिए उसके पास। और सेकंड, दूरदर्शिता, यानी वो उस चीज़ को बहुत हाईली कम्युनिकेशन से देख सके, उसका जो नज़रिया है, उसका थॉट प्रोसेस है, वो हाई लेवल का हो। उत्साह, उसके अंदर एक हैप्पीनेस होनी चाहिए। विश्वसनीयता, यानी उसके अंदर एक आत्मविश्वास होना चाहिए। अनुभव यानी एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और चातुर्यता, यानी उसके अंदर क्लेवरनेस भी होनी चाहिए। नवीनतम आविष्कारों और उत्पाद विधियों की जानकारी, ये भी पॉइंट क्लियर है कि जो भी नए नए स्टार्टअप लॉन्च होते हैं उसकी उसको नॉलेज होनी चाहिए, तभी एक वो अच्छा एंटरप्रेन्योर हो सकता है। और उसको समय के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो उपरोक्त सभी उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप का वास्तविक उद्देश्य है। एंटरप्रेन्योरशिप गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहतर कर सकता है, क्योंकि वो जो अपने नए नए स्टार्टअप लॉन्च हो रहे हैं, जिनके ओनर हैं, वो क्या करते हैं, हमारे जैसे जो निम्न वर्ग के लोग हैं जिनके पास अर्निंग का सोर्स नहीं होता है, तो उनको कहीं ना कहीं जॉब दी जाती है उन ओनर के थ्रू। सेकेंड पॉइंट कह रहा है अपने धन, समय, साधनों का दुरुपयोग करना, ये गलत है एंटरप्रेन्योरशिप का अर्थ। बेरोजगारी की समस्या में इजाफा करना, ये भी गलत है, जबकि एंटरप्रेन्योरशिप क्या देता है, हम लोगों को रोजगार देता है, राइट। जैसे आपने सुना होगा विजय शेखर शर्मा, पेटीएम के संस्थापक, है ना, तो उन्होंने कई लोगों, अमेजॉन के मालिक जेफ बेजोस, ठीक है, तो ये सब क्या है, एंटरप्रेन्योर है, राइट। जेफ बेजोस की स्टोरी किसी दिन सुनाऊंगा मैं। राज्य वित्त निगम ऋण की वापसी के लिए प्रारंभिक छूट मंजूर करता है, तो 2 वर्ष की छूट मंजूर करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी हानि स्वरोजगार के लिए होती है, तो स्वरोजगार के लिए कौन सी हानि होती है, वह स्वयं अपना मालिक होता है, ये पॉइंट गलत है। वह स्वतंत्र होता है, ये भी गलत है। वह अपने व्यापार का लीडर होता है, ये भी गलत है। अरे यार, तो स्वरोजगार की हानि क्या है, उसकी आय गारंटी वाली नहीं होती है। तो डी ऑप्शन इज राइट।